प्रेजेंट टेंस के बारे में, जिसे हिंदी में हम वर्तमान कहते हैं। प्रेजेंट टाइम हमारा वर्तमान टाइम होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि टेंस जो समय होता है वो चार प्रकारों में विभाजित किया गया। जो समय है उसके कार्यों को हमने चार भागों में विभाजित किया गया था। पहला था हमारा इंडेफिनेट, दूसरा कार्य था हमारा कंटिन्यूअस, तीसरा था हमारा परफेक्ट, और फोर्थ नंबर पर आता है अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारे वर्ग थे, ये हमारा टाइम है। जो वर्तमान समय होता है वो उसको हमने चार भागों में बांट लिया था। इंडेफिनेट, इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी। परफेक्ट का मतलब होता है समाप्त, जिसमें कोई कमी ना रह गई हो। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ये हमारा भूतकाल से जारी होता है और वर्तमान में भी जारी रहता है, और न जाने कब तक भविष्य में भी जारी रहेगा, उसको इंडिकेट करता है। तो इंडेफिनेट होता है हमारा अनिश्चित, कंटिन्यूअस होता है जारी, परफेक्ट जो समाप्त हो चुके होते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो भूतकाल में जारी होते हैं और वर्तमान में जारी रहते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट, इसके लिए हमने पहचान देखी थी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है आता है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है आता है उस समय को हम प्रेजेंट में मानेंगे। उसके लिए हमने चार कार्य, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो जारी कार्यों के लिए हमने देखा था कि रहा, रही और रही, इसके लिए हमने क्या लगाया था, रहा, रही, रहे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे आएंगे उन्हें हम कंटिन्यूअस जारी कार्यों में रखेंगे। जिनके अंदर चुका, चुकी और चुके आएंगे उन्हें हम परफेक्ट में रखेंगे। और जिनके साथ समय दिया गया होगा और जिनके अंदर से रहा, से रही और से रहे आएंगे उन्हें हम परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर रखेंगे। तो हमें सबसे पहला जो पढ़ना है वो पढ़ना है इंडेफिनेट। तो इंडेफिनेट के बारे में जान लेते हैं हम थोड़ा सा। इंडेफिनेट को पहचानेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट को कैसे पहचानना है। हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस होगा उसे हमें कैसे पहचानना है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं और ताहू आता है उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट इस टेंस में हमें एच वी, डू और डज, लेकिन हमें साथ में ये याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो एजेरेटिव सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो सिंपल या एजेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हमें सहायक क्रिया का यूज नहीं करना होता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है, ता है, ती है, ते है, ताहू, ये इसकी पहचान होती है। इसमें ऐसे डूडस का प्रयोग करना होता है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल वाक्यों में हमें सहायक क्रिया का यूज नहीं करना होता है। सहायक क्रिया निश्चितार्थ है। आगे देखते हैं हम। सेंटेंस बनाने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, एच भी होती है, एम भी होती है और ऑब्जेक्ट, इसके बाद में आता है एम पी टी। तो ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इस फॉर्मूले को उपयोग में लाने के लिए सबसे पहले हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, एच बी क्या होती है, एम बी क्या होती है, ऑब्जेक्ट और एमपीटी होता क्या है। तो सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं कर्ता। तो जो वाक्य में या समय में जो कार्य कर रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे, कर्ता। जो सेंटेंस में काम करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं हम, कर्ता। उसके बाद में एच भी हमें याद करनी होती है, एम बी। एम बी का मतलब होता है हमारा मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया को पहचान, सबसे पहले हमें यही काम करना है कि मुख्य क्रिया को पहचानना है। मुख्य क्रिया हमें हमेशा वाक्य के अंत में और सेंटेंस की पहचान से पहले लिखी होगी।
या सेंटेंस में वह शब्द जिसमें ना जोड़ने पर जिसका सही अर्थ निकलता हो वह हमारी मुख्य क्रिया होगी। जैसे लिखना, पढ़ना, धोना, खाना, पीना, रोना, सोना, ये सभी हमारी क्या होती हैं, मुख्य क्रियाएं। उसके बाद में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए हमें सबसे पहले मुख्य क्रिया की पहचान कर लेंगे। मुख्य क्रिया को आइडेंटिफाई करने के बाद में हम ऑब्जेक्ट से प्रश्न पूछते हैं, कैसे या किसी। जो हमारी ये मुख्य क्रिया होगी इससे हमें प्रश्न पूछना होगा, कैसे या किसी। जैसे सीता पत्र लिखती है, इसमें मुख्य क्रिया क्या, लिखती है, ती को हटाकर ना लगाएंगे लिखना, तो हमारी मुख्य क्रिया क्या हो गई, लिखना। अब इससे हमें प्रश्न पूछ लेना है ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए, कैसे या किसे। तो सबसे पहले सीता कैसे लिखती है, नहीं, इसके बाद में सीता किसे लिखती है या क्या लिखती है, पत्र। तो क्या होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा पत्र। तो इस प्रकार से हमें ऑब्जेक्ट की पहचान कर लेनी है। इसके बाद में आता है मैनर, ढंग, तरीका। और तरीका पहचानने के लिए जैसे हम आम बोलचाल में भी पूछते हैं क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो इसी प्रकार से हम मुख्य क्रिया से प्रश्न पूछ लेंगे। सीता जोर जोर से गीत गा रही थी, सीता गीत कैसे गा रही थी, जोर जोर से, ये हमें ढंग मिल गया। उसके बाद में होता है प्लेस। प्लेस का मतलब स्थान, स्थान के लिए कहाँ का प्रयोग करना है। सीता मंदिर में जोर जोर से भजन गा रही थी, सीता भजन जोर जोर से कहाँ गा रही थी, मंदिर में। उसी प्रकार से टाइम, टाइम के लिए कब का प्रयोग करना है। सीता सुबह से जोर जोर से मंदिर में भजन गा रही थी, सीता मंदिर में भजन कब से गा रही थी, सुबह से। इस प्रकार से हमें इनकी पहचान करने के बाद में हमें सेंटेंस का निर्माण करना होता है।